हाय एवरीवन, मेरा नाम विपिन चौधरी है। इस बार यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में मेरी रैंक 538 आई है और मैं फ़िलहाल अपनी लाइब्रेरी में आया हुआ हूँ, माई स्पेस लाइब्रेरी में, जहाँ पर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करी थी 2025-26 में। यहीं पे मैंने अपना मेंस भी दिया था और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी यहीं से करी थी। तो ये लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे मैंने काफ़ी घंटे मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मुझे मिला है जो मुझे अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे चाहिए था। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हमारी लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, जो सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ा बताऊँगा। तो यूजुअली लाइब्रेरीज़ में क्या होता है कि सारी सीट्स एक ही लाइन में लगी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि हर बच्चा करीब करीब सब बच्चों को दे सकता है और उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। माई स्पेस लाइब्रेरी का एक बहुत ही खास फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया वो ये है कि लाइब्रेरी की सीट सब एक ही रो में नहीं है। लाइब्रेरी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है और एक कंपार्टमेंट में करीब 10 से 12 सीट हैं सिर्फ। तो एक टाइम पे कोई भी बच्चा अगर देखे भी अपने आसपास तो उसे सिर्फ 9-10 बच्चे ही दिखेंगे। तो डिस्टर्बेंस बहुत मिनिमम हो जाता है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, आप अभी उस कंपार्टमेंट में हैं जिसमें मैंने अपनी सीट रिज़र्व करवाई थी और जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। तो आप देख सकते हैं तो किसी भी दो सीट्स के बीच में दो स्टूडेंट्स अगर चेयर्स पे बैठे भी हैं तो निकलने का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे आराम से निकल सकते हैं। अभी मैं आपको अपनी सीट पे लेके जाने वाला हूँ। तो मेरी सीट नंबर जो है वो 89 है। यहाँ पर ये मेरी चेयर है। हर सीट के साथ सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे बेसिकली आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो मेंस के टाइम पे करीब करीब सुबह के 8 बजे आना होता था। बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स होते थे लंच के, डिनर के, लेकिन मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर रुकता था। और आप देख सकते हैं ये करीब करीब 12 से 14 घंटे रोज़ के होते थे इसी सीट पे बैठ के। तो ये मेरे लिए बहुत आसान होता था क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है, ऊपर या नीचे करके। और अब अगर मैं आपको सीट यहाँ पे दिखाऊँ, ये मेरी पर्सनल सीट है। तो आप देख सकते हैं यूजुअली वीडियो में इतना पता नहीं पड़ता है, बट टू टेल यू ये सीट इतनी बड़ी है कि आप यहाँ पे एक मिनिमम एक अपना लैपटॉप रख सकते हैं और अपनी बुक्स भी रख सकते हैं साइड में। तो उस हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है। सामने ये मेरा पिन बोर्ड है। यहाँ पे आप कुछ यूपीएससी रिलेटेड स्टडी नोट्स देख सकते हैं, कुछ मैप्स हैं। तो ये हर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इससे बेसिकली आपकी रिटेंशन में हेल्प होती है। आप जब भी बोर हुए अपनी बुक से पढ़ते हुए आप सामने देख सकते हैं, आपको जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं वो आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और हर सीट के साथ सिर्फ एक पिन बोर्ड नहीं है, ये एक कप बोर्ड भी है जिसमें काफ़ी स्पेस है और आपके कोई बुक्स हैं, जो भी चीज़ें आपको रखनी है वो अब यहाँ पे काफ़ी आराम से रख सकते हैं बाद में रेफ़र करने के लिए। ये आप अपना लॉक भी कर सकते हैं और चाबी अपने साथ ले जा सकते हैं। और एक पर्सनल ट्यूबलाइट है हर सीट के साथ में और एक प्लग है अपने चार्जिंग पॉइंट लैपटॉप के लिए, फ़ोन के लिए। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग से है। और यहाँ पे तो मतलब मेरी बहुत ख़ास मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस सीट से। तो यहाँ पे मेरे लिए पढ़ना बहुत कंफर्टेबल हो गया था। मैंने जैसे आपको बताया 8 टू अराउंड 11 to 12 PM इन द मिडनाइट यहीं पे मैंने पढ़ाई करी है। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है जो आपको कोई भी स्पेस मतलब लाइब्रेरी में मिलता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस इन्वायरमेंट का मेरी तैयारी के दौरान काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा माई स्पेस लाइब्रेरी का, जहाँ पे मैंने मतलब अपनी तैयारी करी और जिसका मतलब मेरी तैयारी में इतना सहयोग रहा है। और अगर मैं थोड़ा अपने मतलब बताऊँ एसोसिएशन के बारे में माई स्पेस के थ्रू, तो मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था यूपीएससी का। पहले 2 अटैम्प्ट्स में पहले अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था और सेकंड में मेरा प्रीलिम्स 0.3 मार्क्स से रह गया था। तो एग्ज़ाम में जैसे कि 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो स्पेशली जो मेंस वाली स्टेज होती है उसमें मैंने रियलाइज़ किया था कि उसमें आपका 1 घंटा भी वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है मतलब आपके लिए। तो 1-1 घंटा आधा घंटा भी बहुत ज़रूरी होता है। आप कैसे भी करके अपना टाइम सेव करें और उसे पढ़ाई करें। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक लाइब्रेरी जॉइन करूँगा
क्योंकि घर पे या रूम पे ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो ही जाता था। तो और वो डिसीजन मेरा लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का बहुत मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ होता है और यहाँ पे जो सभी आप अपने आसपास बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, तो एक अलग ही एक इंस्पिरेशन भी मिलती है सबसे, किसी न किसी से कुछ सीखने को ही मिलता है। और अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो जो लाइब्रेरी में अगर आपको कभी कोई समस्या भी है, जैसे मैं तो बहुत ही मतलब नया आया था, तो मुझे मतलब इतना मतलब ऐसे जानकारी नहीं थी कि मतलब अगर कोई समस्या है तो कैसे, लेकिन जो लाइब्रेरी के ओनर हैं यहाँ पे रॉन रॉन तोमर, वो बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली रीच आउट किया शुरू में ही कि आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो या फिर कोई मदद भी चाहिए, लाइब्रेरी के बाहर भी कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो वो एक जो एक फ्रेंडली फेस होता है या फिर एक फ्रेंडली वाइब होती है, वो लाइब्रेरी में है। और लाइब्रेरी के ओनर जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जितने भी बच्चों से यहाँ पे बात करी हैं उन सबको बहुत लाइब्रेरी में सिर्फ ये अच्छा नहीं लगता है कि ये आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट दे रही है, एक आपको एक सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पर। तो आई थिंक सब बच्चों के बिहाफ में मैं उस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाकी बात मूव ऑन करते हैं और मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ लाइब्रेरी का, जहाँ पे मैं आपको लाइब्रेरी की सभी फैसिलिटीज़ से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो चलते हैं। तो अभी हम करेंगे लाइब्रेरी का एक छोटा सा टूर। तो जैसे कि मैंने शुरू किया था, ये वो कंपार्टमेंट है जिसमें मैं बैठता था। ऐसे ही लाइब्रेरी में करीब 8 से 10 कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट में 10 से 12 सीट्स हैं। तो ये कंपार्टमेंट है, यहाँ दूसरे साइड के रोज़ हैं, देख सकते हैं काफ़ी एफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे इस सेक्शन के लिए अलग अलग एसी है। ऐसे ही लाइब्रेरी में 4 एसी हैं जो पूरी लाइब्रेरी को गर्मियों में कूल रखते हैं। ये एक दूसरा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे सीट्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। ये थर्ड कंपार्टमेंट है जहाँ पे एक दूसरा एसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके सामने ये एक और कंपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं हर कंपार्टमेंट में, जैसे मैंने बताया, करीब करीब 12 सीट्स हैं। ऐसे ही करके अगर हम आगे चलते जाएं तो आपको काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, हर कंपार्टमेंट में अलग सीट्स हैं। बच्चे अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग उन सीट्स का यूज़ कर रहे हैं। हर सीट पे आप कुछ रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स देख सकते हैं जिसमें उनके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं। तो लाइब्रेरी में आना बहुत इंस्पिरेशनल होता है सबके लिए। अब मैं आपको लेके चलूँगा लाइब्रेरी में। वॉशरूम गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट है। इधर ये गर्ल्स का वॉशरूम है, नीचे बॉयज़ का वॉशरूम ऊपर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यूजुअली ब्रेक तो हर किसी को चाहिए होता है, तो लाइब्रेरी में वो स्पेस भी है। ऊपर कैफेटेरिया है, नीचे ये यहाँ पे बालकनी है। अगर किसी को आना है तो यहाँ पे आपको कोई कॉल अटेंड करना है, किसी से कोई बात करनी है, डिस्कशन करना है, वो आप कर सकते हैं, या फिर आपको ब्रेक भी लेना है तो भी आप कर सकते हैं। तो अब ये नीचे का लाइब्रेरी का सारा आपको शो करके अब मैं आपको ऊपर लेके जाने वाला हूँ। जो हमारा कैफेटेरिया ऑप्शन है, ड्रिंकिंग वाटर ऑप्शन है, कैफेटेरिया और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हैं, उन सब से मिलवाऊँगा। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं लाइटनिंग भी यहाँ पे काफ़ी अप्रोप्रिएट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, दिन में भी नहीं है और रात में भी नहीं है। तब हम ऊपर चलते हैं। तो अभी हम अपने लाइब्रेरी के टूर को लेकर जाते हैं ऊपर। मैं ऊपर आपको कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको लाइब्रेरी में हमारा ये वाटर कूलर दिखाना चाहूँगा। गर्मियों में यूजुअली मोस्टली बच्चों की शिकायतें ये रहती हैं कि पानी जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठंडा पानी नहीं मिलता है। तो लाइब्रेरी में एक वाटर कूलर है जो सिर्फ इसी पर्पज से है कि सब बच्चों को ठंडा पानी टाइम पे मिलता रहे। ये फिल्टर्ड वाटर है, लाइब्रेरी में फिल्टर होता है पानी और फिर वो वाटर कूलर के थ्रू कूल होकर सभी बच्चों को मिलता है। और सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर भी है जिसमें ठंडे पानी के साथ आपको जैसे कभी कॉफ़ी बनाने के लिए ज़रूरत होती है या फिर सूप बनाने के लिए ज़रूरत होती है गर्म पानी की, स्पेशली सर्दियों में, तो उसके लिए हमारे पास ये वाटर डिस्पेंसर भी है जिसमें पानी गर्म करने का, नॉर्मल पानी का और ठंडे पानी का, तीनों के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फैसिलिटी हो जाती है पानी के मुकाबले में, जो अधिकतर जगहों पर नहीं मिलती है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है। आपको इसका ज़रूर बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है यहाँ पे आने का ये। अब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा। ऊपर कभी कभी जैसे अगर वैसे तो बिजली की फिर समस्या होती नहीं है, लेकिन कभी होती भी है। तो लाइब्रेरी में जनरेटर भी है
जो कभी भी लाइट चली जाती है तो पावर बैकअप के लिए यहाँ पर है। उसे आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं। और उसके बाद अब हम लेके चलते हैं आपको छत पे। छत पे मेजर पर्पस ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, आप पूरे टाइम पढ़ भी नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, कभी कभी दोस्तों के साथ डिस्कशन चाहिए होते हैं, तो उसके लिए छत का यूज़ होता है। डिस्कशन के अलावा आपको जैसे कभी खाना खाना हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सीट्स, चेयर्स मिलेंगी, टेबल्स भी मिलेंगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ में या फिर अकेले जैसे भी आपको पसंद है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं। आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, कोई भी आपको कॉल करनी है। यहाँ पे अंदर इनफैक्ट एक रूम भी है, आप वहाँ पे भी अपना खाना खा सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक वॉशरूम भी है बॉयज़ के लिए। तो ओवरऑल ये सभी फैसिलिटीज़ हैं लाइब्रेरी में। और मैं आपको इन सब से इंट्रोड्यूस करना चाहता था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। और मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट रहा है माई स्पेस लाइब्रेरी का। एंड यहाँ पे सभी बच्चे मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट हैं, जो भी हैं, मैं आप सभी को सिर्फ ये सब चीज़ें बताना चाहता था। बाकी लास्ट में स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही फीडबैक यही बोलूँगा कि इन्वायरमेंट आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। आपको बस खुद पे यकीन रखना है, यहाँ पे आके आपको मेहनत करनी है। और अगर मैं यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ यूपीएससी, तो आप भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इससे अलग नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था, सिर्फ ये था मेरी मेहनत थी, बड़ों का आशीर्वाद था। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए। और माई स्पेस लाइब्रेरी द्वारका में ही है। एड्रेस के बारे में बात करूं तो ये है 838 निशांत पार्क, ककरोला, ओल्ड पालम रोड, वहाँ पर द्वारका में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे द्वारका है। तो आपका जब भी मन करे आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिलिए और देख कर जाइए। और आपको पसंद आए तो अपनी पढ़ाई करिए। और आप सभी को मेरा प्रणाम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।